मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक नंबर 4 से 6 की व्याख्या में परमहंस योगानंद जी के द्वारा प्रतीकात्मक रूप में बताए गए आत्मा के योद्धाओं के रूप में अभी तक 4, जिसमें राजा विराट यानी कि समाधि, चेकितान यानी कि दिव्य स्मरण शक्ति, उत्तम मोजस यानी कि ओजस्वी ब्रह्मचर्य और युयुधान यानी कि दिव्य भक्ति में ये 7वां पार्ट। और यहाँ पे समझाया गया है काशीराज यानी कि विवेकशील बुद्धि, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, और द्रुपद यानी कि तीव्र वैराग्य, तीव्र संवेग, और धृष्ट केतु यानी कि मानसिक प्रतिरोध की शक्ति यानी कि मन, यम। परमहंस योगानंद जी ने समझाया कि किस तरह से महर्षि वेदव्यास जी के महाकाव्य महाभारत में भगवद गीता के प्रथम श्लोक में पतंजलि जी का जो योग सूत्र है, इस योग सूत्र में जो 7-8 स्टेप हैं, एक के बाद एक क्रम विकास की गति, आत्मा का मनुष्य से ईश्वर तक जो सफ़र है आत्म साक्षात्कार के लिए, उसमें एक के बाद एक कौन कौन से विवेकी गुण आदमी को जागृत करने हैं गहरे ध्यान में, जो एक आत्मा को शरीर से मुक्त कर कर ईश्वर की एकात्मकता का अनुभव कराए। तो यहाँ पे दिव्य गुणों में परमहंस योगानंद जी बता रहे हैं एक योद्धा काशीराज। काशीराज मतलब विवेकशील बुद्धि, प्रज्ञा। गुरु जी समझाते हैं काशीराज शब्द काशी यानी कि चमकता हुआ यानी कि भव्य या दीप्त, और राज अर्थात शासन करना या राज करना, चमकना से निकलता है। इसका अर्थ प्रकाश द्वारा शासन करना अथवा एक शानदार या भव्य ढंग से शासन करना। वह प्रकाश जो दृश्य जगत के पीछे की वास्तविकता को दर्शाता है। और ये संस्कृत के इस शब्द पदार्थान काश्यन प्रकाश्यने राजते विभाति इति, इसका मतलब हुआ वह जिसकी चमक दूसरी वस्तुओं को दीप्तिमान करती हैं ताकि वे ठीक ठीक प्रकट हो सकें। पांडवों का यह मित्र यानी कि काशीराज पतंजलि द्वारा वर्णित प्रज्ञा यानी कि विवेक बुद्धि, अंतर्दृष्टि अर्थात ज्ञान, जो भक्त में प्रबुद्ध करने वाली प्रमुख अक्षमता होती है। प्रज्ञा यानी कि ज्ञान एक विद्वान की मात्र बुद्धिमानी नहीं है जो तर्क और स्मृतियों से बधी है, अपितु यह उस परम ज्ञानी यानी कि स्वयं ईश्वर की दिव्य क्षमता की एक अभिव्यक्ति है। काशीराज अर्थात विवेकशील बुद्धि भक्त को मिथ्या तर्क की चालाक सेनाओं के चंगुल में फंसने से बचाती है। आगे योद्धा है द्रुपद। द्रुपद मतलब तीव्र वैराग्य, तीव्र संवेग। द्रुपद संस्कृत के मूल शब्द द्रु यानी कि दौड़ना या तीव्रता करना, और पद यानी कदम या पग। इसका अर्थ द्रुत पदम यस्य श इति, वह जिसके पग द्रुत या तेज चलते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो शीघ्र उन्नति करता है। इसको महर्षि पतंजलि के तीव्र संवेग से समानता रखता है, अर्थात तीव्र अति संवेग श के साथ विज तीव्र चलना यानी कि तीव्र गति करना। संवेग शब्द का अर्थ है मोक्ष की उत्कट इच्छा से उत्पन्न सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य। इस सांसारिक वस्तुओं और चिंताओं से शांत अनासक्ति को गीता में अन्यत्र वैराग्य भी कहा गया है। पतंजलि कहते हैं जैसा पहले भी बताया गया है कि योग का लक्ष्य सबसे पास होता है, अर्थात उनके द्वारा सबसे शीघ्र प्राप्त कर लिया जाता है जिनमें तीव्र संवेग होता है। कैसा संवेग? ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा।
वह उत्कट वैराग्य एक नकारात्मक अनिच्छा यानी कि त्याग की वंचित अवस्था नहीं है। यहाँ वैराग्य का मतलब त्याग की वंचित अवस्था नहीं है, अपितु इस शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ऐसी उत्कट भक्ति को सम्मिलित करना है, एक भावना जो भक्त के सकारात्मक कर्म और मानसिक उत्साह को उद्दीप्त करती है, प्रकट करती है कि संसार की लालसाएं और प्रभु को प्राप्त करने की सर्व संतुष्टिकारी इच्छा में स्वाभाविक रूप से रूपांतरित हो जाती है। द्रुपद अर्थात तीव्र वैराग्य, भौतिक आसक्तियों की शक्तिशाली सेना जो भक्त को उसके आध्यात्मिक लक्ष्य में भटकाती है, इसके विरुद्ध युद्ध करने में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? राजा द्रुपद, यानी कि वैराग्य की भावना। पांडवों के अगले सहायक योग की अनिवार्यता के प्रतीक हैं। योग के अंगों को पतंजलि का अष्टांग योग कहा जाता है। इन सूत्रों में अष्टांग योग को इस तरह से समझाया गया: यम यानी कि सदाचार, अनैतिक कार्यों का त्याग करना, नियम यानी कि धार्मिक अनुपालन, आसन यानी कि शारीरिक और मानसिक नियंत्रण करने के लिए उचित रूप से बैठना, प्राणायाम प्राण की शक्ति का नियंत्रण, प्रत्याहार मन की अंतर्मुखता, धारणा यानी कि एकाग्रता, और ध्यान और समाधि यानी कि दिव्य मिलन। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी भौतिक सैनिकों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे धृष्टकेतु मानसिक प्रतिरोध की शक्ति यानी कि यम, संस्कृत मूल धृ से अर्थ है, धृष्टकेतु का मतलब धृ से अर्थ है निर्भीक अर्थात साहसिक होना। आक्रमण करने का मतलब है आक्रमण करने का साहस रखना यानी कि धृष्ट होना। केतु का अर्थ है प्रमुख या नायक, दीप्ति, स्पष्टता, बुद्धि और निर्णय के प्रति साहसिक। येन के केतवय आपदह दृष्टियेत अनेन इति, संस्कृत का मीनिंग यहाँ पे बताते हुए, वह जिसकी विवेकशील बुद्धि से कठिनाइयों को परिभूत किया जाता है, वह उद्देश्य जिसके विरुद्ध धृष्टकेतु अपनी शक्तियों को निर्देशित करता है, उसके नाम से ही पाई जाती है। निर्भीक और साहसी होने का अर्थ, धृष्ट का अर्थ व्यभिचारी भी है। धृष्टकेतु भक्त के भीतर की उस शक्ति का प्रतीक है जो सही निर्णय लेकर निडरता के साथ आक्रमण कर सकता है, अर्थात अनैतिक आचरण की दुष्ट प्रवृत्तियों को प्रतिरोध करने की मानसिक शक्ति। इस प्रकार पतंजलि में यम अर्थात नैतिक आचरण का प्रतीक है। अष्टांग मार्ग का प्रथम चरण तुम यह नहीं करोगे यानी कि यम अर्थात दूसरों को क्षति पहुंचाने, झूठ बोलने, चोरी करने, असंयम और लोभ से दूर रहने से पूर्ण होता है। अपने पूर्ण अर्थ में समझने पर ये निषेध आज्ञाएं यानी कि न करने की आज्ञाएं पूर्ण नैतिक आचरण को सम्मिलित करते हैं। इनके पालन से योगी उन प्राथमिक और मूलभूत कठिनाइयों से बच निकलता है जो आत्म साक्षात्कार की ओर उसकी उन्नति में बाधक है। नैतिक आचरण के नियमों को तोड़ना केवल वर्तमान दुख ही उत्पन्न नहीं करता, अपितु यह कर्म के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव को उत्पन्न करता है जो भक्त को दुख और विकट समस्याओं में बांधता है। धृष्टकेतु अर्थात प्रतिरोध करने की मानसिक शक्ति आध्यात्मिक विधान के विपरीत जाने वाले आचरण में लिप्त होने की इच्छाओं से युद्ध करता है और यह पूर्व की भूलों के क्रम अनुसार प्रभाव को निष्प्रभावित करने में सहायक है। यहाँ तक गुरुजी ने बताया कि जो मुख्य 7 विवेकशील प्रज्ञा आत्मा के दिव्य योद्धा और उनकी व्याख्या। जय गुरु जी।